सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर किया पोस्ट। कटारमल सूर्य मंदिर का वीडियो पोस्ट किया। इस दिव्य मंदिर के दर्शन जरूर करें, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। तो मंदिर अद्भुत स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। तो कत्यूरी राजवंश द्वारा निर्मित कटारमल सूर्य मंदिर जनपद अल्मोड़ा में स्थित है। इसका वीडियो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपलोड किया और लोगों से इस मंदिर में दर्शन पूजन करने की अपील भी की। तो कत्यूरी राजवंश द्वारा निर्मित कटारमल सूर्य मंदिर जनपद अल्मोड़ा में स्थित है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कटारमल सूर्य मंदिर का वीडियो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पोस्ट किया और लोगों से इस मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करने की अपील की। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा भी कि इस दिव्य मंदिर के दर्शन अवश्य करें। तो लगातार उत्तराखंड की तमाम अलग अलग जगहों की तस्वीरें और वीडियोस सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने हैंडल पर पोस्ट करते रहते हैं और लोगों से अपील भी करते हैं कि उन जगहों का रुख करें और उन जगहों पर पहुंचकर दर्शन पूजन करें। उधर केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर सीएम धामी का एक्स पर पोस्ट देखने को मिला। उन्होंने लिखा कि आज हम 11 साल ऑफ सशक्त नारी उत्सव मना रहे हैं। इस यात्रा ने करोड़ों बेटियों बहनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का परिणाम है। नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण की धुरी मानने की भावना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर यह पोस्ट किया। तो उन्होंने पोस्ट में लिखा कि हम 11 साल ऑफ सशक्त नारी उत्सव मना रहे हैं। तो नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण की धुरी मानने की भावना के तहत ही काम हुआ है। यात्रा ने करोड़ों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट किया है। तो उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि हम 11 साल ऑफ सशक्त नारी उत्सव मना रहे हैं। यात्रा ने करोड़ों बहनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो एक्स हैंडल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह पोस्ट किया। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे और सीएम धामी ने अपने 2 दिवसीय नैनीताल प्रवास के दौरान स्वच्छ उत्तराखंड अभियान की भावना को साकार करते हुए खुद सफाई अभियान में भाग लिया और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस अवसर पर उन्होंने छात्र छात्राओं को स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा की शपथ भी दिलाई, जिससे भावी पीढ़ी में प्रकृति के प्रति जागरूकता का संचार हो सके। मुख्यमंत्री की इस सहभागिता ने स्पष्ट संदेश दिया कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी दायित्व नहीं, बल्कि जन जन की भागीदारी से ही ये संकल्प पूर्ण हो सकता है। उधर थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी केदारनाथ धाम पहुंचे। थल सेना अध्यक्ष ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने धाम की भव्यता को निहारा। तीर्थ पुरोहित समाज और मंदिर समिति ने उनका भव्य स्वागत भी किया। तो थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी केदारनाथ पहुंचे। थल सेना अध्यक्ष ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने धाम की भव्यता को निहारा। तो वहीं तीर्थ पुरोहित समाज और मंदिर समिति ने उनका भव्य स्वागत किया। तो थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी केदारनाथ पहुंचे थे, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर की भव्यता को निहारते हुए वो नजर आए। वहीं तीर्थ पुरोहित समाज और मंदिर समिति ने उनका भव्य स्वागत किया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी केदारनाथ पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना भी की।
तो थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और मंदिर की भव्यता को निहारते हुए दिखाई दिए। तीर्थ पुरोहित समाज और मंदिर समिति ने उनका भव्य स्वागत किया। उधर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने 11 साल पूरे करने जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि आगामी 9 जून को मोदी सरकार के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसको देखते हुए प्रदेश में बीजेपी पत्रकार वार्ता, क्विज शो, कार्यशालाएं, विकास प्रदर्शनी और विधानसभा स्तर पर केंद्रीय योजनाओं के पंजीकरण शिविरों का आयोजन करेगी। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों के संचालन के लिए 4 सदस्यीय जिला समिति और 3 सदस्यीय मंडल समिति का गठन किया गया है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से दिल्ली में कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, जबकि देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। तो मोदी सरकार के 11 साल संकल्प से सिद्धि तक विषय पर जिला स्तर पर 10 और 11 जून को प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। वहीं प्रत्येक जिले में प्रोफेशनल मीट भी आयोजित की जाएगी, जिसमें 3 वक्ता सरकार की उपलब्धियों से संबंधित 3 विषयों पर अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में 9 जून को 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में विभिन्न कार्यक्रम इसके लिए तय किए हैं। इसकी शुरुआत, इसकी शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी 8 जून को दिल्ली में प्रेस वार्ता करके इसका शुभारंभ करेंगे और 10 जून को देहरादून में मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी यहाँ पर प्रेस वार्ता करके इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी देंगे। पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर खास कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश भर में किया जा रहा है। दिल्ली की बात करें तो जेपी नड्डा भी खास कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली से करने जा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं और किस तरीके से 11 साल बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी मनाती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए साहिल, अगर हम पूरे देश भर की बात करें तो देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं बीजेपी की तरफ से और जो प्रधानमंत्री के 11 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा होने को लेकर के जश्न प्रदेश में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी जश्न मनाया जा रहा है। कार्यक्रम तय किए गए हैं, अलग अलग जगहों पर एक कार्यक्रम तय होंगे, प्रेस वार्ता भी की जाएंगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। 9 तारीख को यानी कि 9 जून को कार्यकाल जो है वो पूरा होने जा रहा है 11 वर्ष का, तो इसे जश्न के रूप में बीजेपी मना रही है और जितने भी अब तक जो कार्य हुए हैं, खासतौर पर तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की, वो किस तरह से धरातल टूट रही हैं उसका व्याख्यान करने के लिए खुद सूबे के मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करेंगे और अलग अलग जगहों पर एक कार्यक्रम किए गए हैं। 13 के 13 जिलों में कार्यक्रम रखे गए हैं। मंडल स्तर पर भी कार्यक्रम किया जाएगा और भव्य तरीके से जो है वो कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर ये देखा जाए कि 11 वर्ष पूरे होने को लेकर के प्रधानमंत्री के और ये कार्यक्रम किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है और इसके अलावा प्रदेश में भी ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जाना है, यानी कि बीजेपी मुख्यालय पर भी ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जाना है। हरीश, वहीं अगर बात की जाए, तमाम तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं, संगोष्ठियाँ आयोजित की जा रही है, क्विज शोज रखे जा रहे हैं, साथ ही साथ कई ऐसे कार्यक्रम भी हैं जिनके माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो जनता के बीच जाएंगे, सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, साथ ही साथ जन सरोकार की जो तमाम योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेशवासियों के लिए चलाई जा रही है उनकी भी जानकारी यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी और लोगों को इस बात से अवगत कराया जाएगा कि पिछले 11 साल में क्या कुछ काम हुए हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ योजनाएं लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जश्न के रूप में बीजेपी से मना रही है, महिला उत्थान को लेकर के हो, चाहे वो गरीब कल्याण के लेकर के हो, सड़कों का अगर हम बात करें तो तमाम जो कार्य किए गए हैं उसको कहीं न कहीं जनता के बीच में जो बीजेपी है वो रखने जा रहे हैं। तो सभी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं, अलग अलग जो
वरिष्ठ नेता हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। मंडल स्तर पर भी कार्यक्रम किए गए हैं, विधायकों को भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सांसदों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर के जो जनता से जो जुड़े काम है, खासतौर पर जो योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई है, उसको कहीं ना कहीं जनता के बीच में रखने की बात की गई है। तो इसी कड़ी में देहरादून में भी कार्यक्रम किया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो आने वाले समय में किस तरह से, क्योंकि अब चुनावी वर्ष इसे कहा जा सकता है शायद, क्योंकि अब उत्तराखंड में भी जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, वो 2027 में चुनाव होने हैं। कई जगहों पर प्रदेश के ये चुनाव किए जा रहे हैं, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लोगों के साथ कनेक्शन यहाँ पर बिठाए जा रहे हैं। और जो जनता है खासतौर पर, उनको मोदी सरकार की जो योजनाओं का जो लाभ दिया गया है, उसको कहीं ना कहीं धरातल पर रखने का भी काम किया जा रहा है। बिल्कुल। और हरीश, हम लगातार देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से प्रदेश की बात हो, पूरे देश की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी जिस विजन के तहत आगे बढ़ रही है, विकसित भारत का एक विजन है, और उसके तहत राज्यों के विकास को लेकर भी केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, लगातार सजग नज़र आ रही है। तमाम तरीके की योजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही हैं। और उत्तराखंड की अगर खास तौर पर हम बात करें तो प्रदेश में तमाम तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। चारधाम यात्रा इस वक्त लगातार हम देख रहे हैं, और उसके लिए भी तमाम तरीके के प्रयास सरकार की तरफ से किए गए हैं, ताकि विश्व स्तर पर एक अलग पहचान यहाँ पर उत्तराखंड की बन सके, और प्रदेश की जो छवि है जो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, उसको और ज़्यादा विकसित करने में यहाँ पर सहयोग मिल सके। बात है, क्योंकि हम प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश को किस तरह से टूरिज्म क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, इस तरफ राज्य सरकार भी काम कर रही है। और प्रदेश सरकार की तरफ से मदद किस तरह से दी जा रही है, ताकि जो प्रदेश के तमाम ऐसे इलाके हों, चाहे वो कुमाऊं के रीजन हो या इसके अलावा गढ़वाल रीजन हो, उनको भी कहीं न कहीं विश्व पटल पर रखना है। इस तरफ भी लगातार काम किया जा रहा है। चारधाम यात्रा का जिक्र आपने किया है। चारधाम यात्रा इस समय बहुत बढ़िया तरीके से प्रदेश में संचालित की जा रही है। हालांकि कई जगहों पर जाम जैसी स्थिति भी लोगों को देखनी पड़ती है। चाहे हम ऋषिकेश और श्रीनगर इन जगहों की बात करें, यात्रा रूट पर बहुत ज्यादा जाम भी देखा जा रहा है। तो उसके बाद भी मतलब जो लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। इस समय की अगर बात करें तो इस समय चाहे वो ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, या इसके अलावा नैनीताल हो, मसूरी हो, देहरादून सहित तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय दूर दराज से जो पर्यटक पहुंच रहे हैं, तो जाने की ये माना जाए कि सरकार का जो विजन है वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने को लेकर के जहाँ प्रदेश में बीजेपी जश्न मना रही है, देश में जश्न मना रही है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार की योजनाएं हैं उनको भी लोगों तक पहुंचाने के लिए तो अलग अलग पदाधिकारी हैं भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के, उनको जिम्मेदारी दी जा रही है, ताकि वो भी ग्राउंड पर जा सकते, ग्राउंड जीरो पर जा सकते, लोगों से कनेक्शन कर सके और लोगों को जानकारी दे सके, सरकार की योजनाओं के बारे में बता सकें। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सहायक अभियंता वरिष्ठ सूची को लेकर उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर संगठन का ऊर्जा भवन में विरोध प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। संगठन के सदस्यों ने भारी संख्या में ऊर्जा भवन मुख्यालय का घेराव किया और निगम प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन रावत ने कहा कि संगठन के सदस्यों में सहायक अभियंता वरिष्ठ सूची को लेकर भारी आक्रोश है। निगम प्रबंधन ने कल जो सहायक अभियंता वरिष्ठ सूची 2008 और 2009 के लिए जारी की गई थी, उसमें उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है। 2008 और 2009 की वरिष्ठ सूची में उन अभ्यर्थियों को भी स्थान दिया गया है जिनकी नियुक्ति 30 जून 2009 के बाद हुई है। इस कारण से उत्तराखंड मूल के अवर अभियंता जो प्रोन्नत होकर सहायक अभियंता बने थे, उनको इस वरिष्ठ सूची में स्थान नहीं दिया गया है, जिसके चलते वो अधिशासी अभियंता नहीं बन पाएंगे। इसी को लेकर संगठन विरोध कर रहा है। उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के द्वारा आज ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि कल निगम प्रबंधन के द्वारा एक अवर अभियंता से जो सहायक अभियंता बने थे और जो एक डायरेक्ट सहायक अभियंता विभाग में होते हैं, उनकी एक वरिष्ठता सूची जारी की गई। वरिष्ठता सूची के संबंध में 2017 से उच्च न्यायालय में एक केस चल रहा था, जिसका पिछले साल निपटारा कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि इसमें किस प्रकार की कार्यवाही की जाए, लेकिन कल जो सूची जारी की गई है
उसमें 2008 और वर्ष 2009 के लिए एक सूची बनाई गई है, जिसके अनुसार नियमानुसार होना ये था कि उसमें जो अभ्यर्थी होने चाहिए थे वो 1 जुलाई 2008 से लेकर 30 जून 2009 के बीच जिन्होंने ज्वाइनिंग की थी वो होने चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा 2 बार डिसीजन हुआ। वो डिसीजन के तहत ये निर्णय लिया गया मैनेजमेंट ने कि एक शासन स्तर पर एक कमेटी बनाई दी जाए, जो शासन स्तर पर कमेटी बनाएगी और कमेटी ने निर्णय दिया तो उसके अनुसार उस शासन के जो कमेटी का निर्णय था उसके अनुसार हमने एक ज्येष्ठता सूची तैयार कर दी गई है। लेकिन जो हमारे अभियंतागण हैं जूनियर इंजीनियर पावर एसोसिएशन के, उनके द्वारा उस निर्णय से संतुष्टि नहीं है, तो उनका प्रत्यावर्तन हमने ले लिया गया है। अब इस पर उच्च स्तर पर कार्रवाई के लिए हम इस पर कार्रवाई करेंगे। उधर सभी नगर निकायों में ई ऑफिस लागू होगा। सचिव शहरी विकास बैठक में इसके निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य में कुल 107 नगर निकाय हैं। सभी जगहों पर फाइल व्यवस्था के तहत काम हो रहा है। ई ऑफिस को लागू करने का उद्देश्य सरकार के सभी विभागों और निदेशालय के बीच समन्वय को सरल बनाना है। ई ऑफिस सिस्टम के तहत शासन और निदेशालय के बीच समन्वय को सरल बनाने के लिए एक मैकेनिज्म स्थापित किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि 27 जनवरी 2025 से पहले हुए विवाहों का पंजीकरण अगर 26 जुलाई 2025 तक कराया जाता है तो इसके लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। ये कदम राज्य में समान नागरिक संहिता के तहत विवाह पंजीकरण को और अधिक सुगम और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम धामी के इस फैसले से उन जोड़ों को राहत मिलेगी जिन्होंने अभी तक अपने विवाह का पंजीकरण नहीं कराया है, और ये प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद भी करेगा। अब तक समान नागरिक संहिता के तहत 1,90,000 से ज़्यादा विवाहों का सफलतापूर्वक ऑनलाइन पंजीकरण किया जा चुका है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में कुमाऊं मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कुमाऊं मंडल के 6 जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर के जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने मंडल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा गतिमान योजनाओं पर चर्चा की। सीएम ने दोहराया कि उत्तराखंड सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी द्वारा शिकायत करने पर काशीपुर में अधीक्षण अभियंता को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो नियमित जन सुनवाई करें। उन्होंने कहा कि राज्य में विजिलेंस व्यवस्था को और सशक्त और सक्रिय बनाया जा रहा है। अब सरकार भ्रष्टाचार के मामले में सीधे और निर्णायक हस्तक्षेप करेगी। किसी भी स्तर का अधिकारी अगर दोषी पाया गया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि उसे निष्पक्ष सुनवाई और स्पष्टीकरण का अवसर भी दिया जाएगा। उधर रुद्रप्रयाग जनपद के बड़ासू क्षेत्र में केदारनाथ के लिए जा रहा एक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के चलते अचानक हाईवे पर लैंड हुआ। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ धाम की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में आपात स्थिति के कारण पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को बड़ासू के पास सुरक्षित हाईवे पर उतारा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। हेलीकॉप्टर ने बड़ासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी और टेक ऑफ होते ही इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे पर करनी पड़ी। रुद्रप्रयाग जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने बताया कि पायलट समेत 6 लोग सुरक्षित हैं। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सेवा जारी है। फिलहाल अब देखना होगा कि UCADA इस पर क्या कार्रवाई करेगा, क्योंकि यात्रा सीजन का हेलीकॉप्टर फेलियर के मामला लगातार देखने को मिल रहा है और तीसरा मामला है। आज दिनांक 7 जून 2025 को लगभग 1 बजे कैस्ट्रल एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर जब वो बड़ासू के अपने बेस से टेक ऑफ हो रहा था तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ होते ही जो हमारी नेशनल हाईवे है उस पर लैंड हो गया, जिसमें 5 यात्री थे और 1 पायलट था। पायलट को इंजरी हुई है और बाकी जो 5 यात्री उसमें सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं।
तो रुड़की में अब गंग नहर को प्रदूषित करने वालों की खैर नहीं है। दरअसल रुड़की में लक्ष्मी नारायण घाट पर हो रही गंगा आरती को लेकर मेयर ने सख्त कदम उठाया है। गंगा घाट के आसपास कूड़ा कचरा या गंदा पानी छोड़ने वालों को नगर निगम जुर्माना लगाकर कार्रवाई करेगा, जिसको लेकर रुड़की मेयर सख्त होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि टीम के जरिए गंगा घाट के आसपास कूड़ा करकट डालने वालों पर नजर रहेगी और नगर निगम की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गंगा आरती देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, ऐसे में गंगा घाट पर चेंजिंग रूम सहित वाटर कूलर की जल्द व्यवस्था की जाएगी। मैं रुड़की की जनता को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि आज रुड़की की जनता को, रुड़की वासियों को इतना मतलब ये गंगा आरती का भाव है, तो वो डेली इतने शौक से आते हैं कि चलो शाम को गंगा आरती में चलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक सफाई अभियान चला रही हूँ ताकि डेली यहाँ सफाई होए, कोई कूड़ा करकट ना डाले। मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी कूड़ा करकट ना डाले। ये गंगा माँ है, गंगा माँ की तरह ही रखो और डेली शाम को गंगा आरती में आइए। सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है। उसके बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा, बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। हरिद्वार जिले के मंगलौर कस्बे में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के पठानपुर गांव की है, जहां ईद उल अजहा के मौके पर घर आए युवक की पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई। आरोपी हत्या के बाद खुद थाने पहुंचा और सरेंडर भी कर दिया। पुलिस के अनुसार कुछ महीने पहले आरोपी का बेटा मृतक युवक के साथ नहर में नहाने गया था, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई थी। तभी से आरोपी युवक के परिवार से रंजिश रखे हुए था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एसपी देहात ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ईद के पर्व पर हुई इस वारदात से क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल है। कस्बा चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने दूसरे एक बच्चे का गला रेत के उसकी हत्या कर दी, तो घटनास्थल पर आए हैं और एट द स्पॉट ही शायद वो जो मृतक था उसकी डेथ हो गई थी और अभी बॉडी मोर्चरी में है। बाकी हम देख रहे हैं कि क्या कारण थे, किस लिए थे। जो व्यक्ति जिसने घटनाक्रम किया वो हमारी एक्सेस में है, उसको हमने पकड़ लिया है। मुकदमा दर्ज करके आगे की लीगल कार्रवाई जो है वो की जाए। ऐसा प्रकरण अभी बताया जा रहा है कि 1 साल पहले जो जिसने मर्डर ये आज घटना की है उसका कोई बेटा एक्सपायर हुआ था पानी में डूब करके, उसको लेके कुछ कंसर्न था, तो उसमें हम आगे काम करें। उधर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने तहसील भगवानपुर क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही 4 कॉलोनियों को ध्वस्त किया है। लावा रोड, चुड़ियाला रोड और सिसोना क्षेत्र में 90 बीघा से ज़्यादा ज़मीन पर अवैध तरीके से कॉलोनियां बसाई जा रही थी। प्राधिकरण की रुड़की शाखा टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर कार्रवाई की और अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। ध्वस्तीकरण से पहले सभी को सुनवाई का मौका दिया गया, फिर भी नहीं माने तो सख्त कदम उठाया गया।